इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? सर जिस मुल्क में एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा, वो एजुकेशन को क्या समझेगा? नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो नैला रिएक्शन पाकिस्तान चैनल का है और इसमें ये बताया गया है कि आज तक पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की और क्यों वहाँ इस्लाम धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझा जाता है। और इसमें एक सज्जन ने इंडियन इंजीनियर्स की तारीफ भी की है। तो आइए इस वीडियो की ओर चलते हैं। धन्यवाद। आज हमारी अदलिया जो है वो 141वें नंबर पे है और वो काफिर होके, गैर मुस्लिम होके, उनकी अदलिया किस पे पहले नंबर पे है? क्यों? जब उसके अंदर शऊर आता है तो वो कुछ नहीं बन सकता। वो कहते हैं इल बनता है ना, वो कुकड़ बनता है। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी सिर्फ मसला वही है कि हमारे मुल्क के हर निज़ाम को, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। एक आर्मी का इदारा था जिसकी लोग इज्जत करते थे, वो जा रहे होते थे, लोग सड़कों पे उनको सलाम करते थे। आज उस इदारे की भी इज्जत नहीं रही। तो 1950 में इंडिया का आइन बना और उनका एक ही आइन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ और वो उसी आइन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। वहाँ पर उनके सारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका आम बंदा उठ के अपने इदारे से सवाल कर सकता है। हम तो यहाँ सवाल करें उठा लिए जाते हैं, गैब कर दिए जाते हैं। अब के कितने लोग गैब हो गए हैं। सर मैं आपको एक आम एग्जांपल पब्लिक से ही बताऊंगी। मैं इनसे पूछूंगी ना, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या अहम है? इस्लाम अहम। रिजल्ट देख लें, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन? आई एम मुस्लिम, इस्लाम अहम। इस्लाम अहम है। आप क्या कहेंगे? आई एम मुस्लिम, इस्लाम। आप क्या कहेंगे? इस्लाम। आप क्या कहेंगे? जब अवाम को ये बताया गया कि इस्लाम अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की कोई अहमियत नहीं है, तो आपको लगता है कि मुल्क आगे बढ़ेगा? देखिए, सबने जवाब दिया है कि इस्लाम अहम है। हाँ, इस्लाम को सब मानते हैं लेकिन इस्लाम की कोई नहीं मानता। अच्छा, हाँ। ये बात देखिए, कोई बंदा देख ले, कोई बंदा दयानतदारी से काम कर रहा है, कोई अदारा दयानतदारी से काम कर रहा है। जब दयानतदारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर आइन और ये सब चीजें किस काम की? तो फिर अच्छा, जब हम यही सवाल इंडिया की जानिब से पूछते हैं तो रिप्लाई आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अहम है। दीन तो हर एक का अपना अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क आगे बढ़ेगा, कौम बनेगी। तो यही वजह है कि आज हम कौम नहीं बन पाए क्योंकि हमने आइन को अहमियत नहीं। सर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखिए, जब से अमेरिका गया, अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमसे बेहतर हम मानते हैं। बिल्कुल। उनका पैसा भी मजबूत है। मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ। आप आइन की बात कर रहे थे ना, बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। वो तालीम में किधर है, पैसा उनका किधर है, सेहत में वो किधर है, बहुत आगे है। हम उनसे भी पीछे, हमारा हिस्सा था वो। सर मैं ये बता रही हूँ कि कई सालों से बांग्लादेश की आबादी जो है स्टेबल हो गई। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई आबादी खतरनाक हद तक पहुँच गई है। हर बंदा 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अवेयरनेस ही नहीं है भाई, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को ले लें हम। तो आप खुद देख लेना कि आबादी का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेंस नहीं है। सेंस नहीं है। सेंस आपको पैदा करनी होगी। बिल्कुल। सबको सोचना होगा कि हमने क्या करना, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें खुद को दुरुस्त करना होगा। सिर्फ हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो खुद को दुरुस्त करे, किसी दूसरे पे तनकीद ना करे, वो खुद को दुरुस्त करे। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। है। हमारे मुल्क में ताकतवर खुला घूमता है और गरीब को सजा मिलती है। मुल्क को लूटने वाला बाहिर और बकरी चोर। रोटी चुराने वाला बच्चा जो है या बंदा जो है वो जेल में 6-6 साल की सजाएं काट रहा है। हाँ। और वो लोग जो मुल्क लूट कर खा गए हैं उनके लिए माफी है। उनके लिए हमारे जज डिबेट करते हैं, जिनको शर्म आनी चाहिए कि हम 141वें नंबर पे और सहूलतें इन लोगों की देख लें। कितनी सहूलतें हैं इनकी तो सैलरीज देख लें। सर इनका प्रोटोकॉल देख लें, प्रोटोकॉल देख लें भाई। एक सरकारी बंदा निकलता है, पीछे 10 गाड़ियां होती हैं। जापान की बात करते हैं। 1939 में जब हिरोशिमा और नागासाकी हुआ, जापान तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा अपना बजट सेहत और तालीम पे खर्च किया। मुल्क में इमरान खान की हुकूमत तो हम चाहते ही नहीं कि दोबारा आए ना आए, ये बेकार है। वो तो बात है, लेकिन हम आइन की बात करें। उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया? सेहत और तालीम पे। सर बाकी छोड़े, इंडिया की बात करें, 75वां अपना जमहूरी दिन मनाने जा रहे हैं। इतना खुश होते हैं कि इस दिन हमारा मुल्क जमहूरी बना था, इस दिन हमारे मुल्क को आइन मिला था। इतनी इज्जत हम उनसे क्यों नहीं सीखते? देखिए वही चीज आ गई ना, वहाँ पर उनके सारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका आम बंदा उठ के अपने इदारे से सवाल कर सकता है। हम तो यहाँ सवाल करें उठा लिए जाते हैं, गैब कर दिए जाते हैं। अब के कितने लोग गैब हो गए हैं।
बलूचिस्तान के लोग किस लिए इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए? इसीलिए इकट्ठे हुए जो थोड़ी सी बात करता है उसको दहशतगर्द का नाम दे के आप उठा लेते हैं। 20-20 साल तक छोड़ते भी नहीं। छोड़ते नहीं, पता ही नहीं लगता उनका कि किधर है, कहाँ हैं। और क्या होता है, उठा के अमेरिका को दे दिए, बरतानिया को दे दिए, कहाँ दे दिए उठा के। आफिया सिद्दीकी का हाल देख ले। यहाँ सिर्फ कानून किसके लिए है? वो उस गरीब के बच्चे के लिए जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब बात करते हैं, ये पिछले दिनों वो ट्रैफिक कवानीन की बात हुई थी, मैंने खुद आंखों से देखा है। जिनके पीछे पैसा था, जिनके पीछे पावर थी, उनका बच्चा बगैर आसान छूटता था, पुलिस वाले को पैसे देते थे, जाके छुड़वा लेते थे। गरीब के बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, उनके फ्यूचर तबाह हुए हैं। हमारे मुल्क में ये तो कानून है, और कानून को नाफज करने वाला कौन है? हमारा पार्लियामेंट। जब आपके पार्लियामेंट में जाहिल, नाइल और अनपढ़ लोग होंगे तो वो क्या कानून की हुक्मरानी करेंगे? ज़रूरत ये है कि जितनी देर आपके पढ़े लिखे और लायक और मेहनती लोग आगे पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, उतनी देर तक कभी आपका मुल्क नहीं सुधर सकता। तो सर, जो इंडिया इतना आगे बढ़ गया, तो आपको लगता है कि वो पढ़े लिखे भी हैं, वो आज बाशूर? आप देख लें, IT सेक्टर में देख लें, मेडिसिन की सेक्टर में देख लें, पूरी दुनिया में। मैं बेसिकली खुद सिविल इंजीनियर हूँ, जबरदस्त। लेकिन क्या है, आप सऊदीया जैसे मुल्क में, दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में चले जाएं, इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में IT का मिनिस्टर अनपढ़ होकर IT के महकमे को डील कर रहा होगा, वो IT को क्या समझेगा? सर, जिस जिस मुल्क के मुल्क में अंदर एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा, वो एजुकेशन को क्या समझेगा? सही बात है, सही बात है। सर, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 साल हो गए, वही प्राइम मिनिस्टर है, और 10 सालों में उन्होंने कितना काम इसीलिए किया। ना, आप तुर्की को देख लें, आप गैर मुस्लिम मुल्क के, आप तुर्की को देख लें, कहाँ पहुँच गया है 13 सालों में, कहाँ पहुँच गया है, क्या हुआ है? उन लोगों ने अपने लोगों को तालीम दी है, एजुकेशन दी है, अच्छी सेहत की सहूलतें दी हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे हुक्मरान तो कोई इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें उनका अपना इलाज हो जाए। सही बात। सर, एजुकेशन की बात अभी करी कल जाए की तो बात है कि आपके DIG के लिए एक आंख के लिए 5 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ है आपके पार्लियामेंट से। एक उस पार्लियामेंट से जिस पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं है, जो निगरान है। सही बात है। तो वो किन की जेबों से जा रहा है? इन सब की जेबों से जा रहा है। सर, यहाँ पे जो तालीम की बात करता है उसको उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। आखिर कब तक आप अपनी कौम को जाहिल बड़ा होने देंगे? सबसे बड़ा ये है कि हमारे मुल्क में जो वोट देने का निज़ाम है, ये खानदानी निज़ाम है। सही बात है। हम सियासी बेस पे, पावर बेस पे वोट देते हैं, कभी भी हम मेरिट पे वोट नहीं देते। जो बंदा हक पे बात करता है, हम कभी उसको वोट नहीं देते। क्या होता है कि यार खानदान के बड़े ने ये फैसला कर दिया, हमने वोट उसको देना है। जितनी देर तक शऊर और एजुकेशन नहीं आएगी, आप नहीं बढ़ सकते। और एजुकेटेड लोग ही आपके आइन को सीधा कर सकते हैं, आपके आइन की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जब एजुकेटेड लोग आपके पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? सर, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो अपना जो है 59-56 के करीब है, और इंडिया की बात करें 90+ तक हो गया है। इसीलिए है ना, आपके मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलतें ही नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं, लोग धक्के खा रहे हैं, सहूलतें नहीं हैं। उनको ऑपरेशन के लिए 3-3, 4-4, 5 माह का वक्त दिया जाता है। आप एजुकेशन का निज़ाम देख लें, बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। कितने % बच्चे फेल हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? टीचर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। आप सिंध में चले जाएं, कितने बोगस स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे ही कोई नहीं है और तनख्वाहें बंद स्कूलों की तनख्वाहें आ रही है। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब से प्राइवेट सेक्टर, पहले कुछ एजुकेशन बेहतर थी, जब से प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन मार्केट में आई है, एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया है। तीसरी चीज़, एजुकेशन में इन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है। बच्चे क्या करते हैं, रट्टे की तरफ जाते हैं, टिक किया, यस या नो किया, पास हो गया। उसको जनरल नॉलेज का पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं है। कुरान की बुनियादी तालीम आपकी एजुकेशन से ख़त्म कर दी गई है। पहले मैंने जिस दौर में मैट्रिक किया है, हमें मैट्रिक तक पूरा दीन सिखाया जाता था। हमें जनाजा, हमारे नमाज जनाजा पढ़ाया जाता था, पूरी नमाज पढ़ाई जाती थी, हदीसें पढ़ाई जाती थी। अब आपके कोर्स में कहाँ है? तो जब आप सर, हमारा तो ये म्यार है, अपने आइन से दूर होंगे। अभी बच्चा मुझे एक शो में बता के गया था कि इंग्लिश हराम है, इंग्लिश को नहीं सीखना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया आजकल इंग्लिश में कारोबार कर रही है और हम आज तक हलाल और हराम में अटके हुए हैं। इंग्लिश में भी एजुकेशन के निज़ाम को चेंज करने की दूरी है। हम इंग्लिश बच्चे को जो अभी वो बोलना शुरू होता है तो इंग्लिश के पीछे लगा देते हैं। पहले उसको मादरी ज़ुबान तो सही तरीके से सिखाएं। इंग्लिश एक लेवल तक होनी चाहिए। आप चाइना की मिसाल देते हैं, मैट्रिक तक कहाँ उनके इंग्लिश है। मैट्रिक भरता है बच्चा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करता है, वो इंग्लिश सीख जाता है। हमने तो इंग्लिश के पीछे बेड़ा गर्क करके अपनी जो कौमी ज़ुबान उर्दू थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया।